आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रेम से बोलिए शीतला अष्टमी माता की जय। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत कथा कब है, शीतला अष्टमी व्रत पूजा विधि। माता के प्रसाद के लिए एवं परिवारजनों के भोजन के लिए एक दिन पहले ही भोजन पकाया जाता है। माता को सफाई पसंद है, इसलिए सब कुछ साफ सुथरा होना आवश्यक है। इस दिन प्रातःकाल उठना चाहिए, स्नान करें, व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से माँ शीतला की पूजा करें। पहले दिन बने हुए यानी बासी भोजन का भोग लगाएं। साथ ही शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत की कथा सुने। शीतला अष्टमी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र पहने। शीतला अष्टमी के पूजन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नारंगी रंग के कपड़े को शुभ माना जाता है। शीतला माँ की भोग वाली थाली में दही, पुआ, पूरी, बाजरा और मीठे चावल रखें। माँ को सबसे पहले रोली, अक्षत, मेहंदी और वस्त्र चढ़ाए और ठंडे पानी से भरा लोटा माँ को समर्पित करें। शीतला माँ को भोग लगाए और आटे के दीपक से आरती उतारे। पूजा के अंत में नीम के पेड़ पर जल चढ़ाए। शीतला अष्टमी 15 मार्च बुधवार दिन 2023 को मनाई जाएगी। अष्टमी 15 मार्च को है, बुधवार दिन। इस दिन शीतला अष्टमी को बसौरा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले घर की साफ सफाई करके माँ के भोग के लिए दही, पुआ, पूरी, बाजरा और मीठे चावल बनाए जाते हैं। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्य बासी भोजन करते हैं। मानता है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। माँ की पूजा करने से व्यक्ति के रोगों का समूल नाश हो जाता है। माँ की पूजा बच्चों की दीर्घायु और आरोग्य के लिए की जाती है। माँ शीतला की उपासना से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। इनके कृपा से चेचक रोग से छुटकारा मिलती है। स्तोत्र मंत्र पढ़ते हैं। वंदे हम शीतलाम देवीं रासवशतां दिगंबरां मार्जनिक लसोपेतां शुक्लाकृत मस्तकां। इसका अर्थ है कि शीतला माता हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए होती हैं। गंधर्व की सवारी किए हुए यह अभय मुद्रा में विराजमान है। आइए कथा सुनते हैं शीतला माता की। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। एक बार शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा। उस दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसलिए पहले दिन ही भोजन पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान की प्राप्ति हुई थी। कहीं बासी भोजन खाने से उनकी संतान बीमार न हो जाए, इसलिए बासी भोजन ग्रहण न कर अपनी सास के साथ माता की पूजा अर्चना के पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ अपने लिए भी रोटे सेक कर उनका चूरमा बना कर खा लिया। जब सास ने बासी भोजन ग्रहण करने की कही तो काम का बहाना बनाकर टाल गई। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उन दोनों को नवजात शिशु मृत मिले। जब सास को पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों ने अपने शिशु के शव को लिए जा रही थी कि एक बरगद के पास रुक विश्राम के लिए ठहर गई। वहीं पर और शीतला नामक 2 बहनें भी थीं जो अपने सर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थीं। दोनों बहुओं को उन पर दया आई और उनकी मदद की। सर से जुए कम हुए तो उन्हें कुछ चैन मिला
और बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी जाए। उन्होंने कहा कि हरी भरी गोद ही लुट गई है। इस पर शीतला ने लतार लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं ने पहचान लिया कि साक्षात माता हैं, तो चरणों में पड़ गई और क्षमा याचना की। माता को भी उनके पश्चाताप करने पर दया आई और उनके मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी गांव लौट आई। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। इसके बाद पूरा गांव माता को मानने लगा। इसी तरह शीतला अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। शीतला अष्टमी व्रत मनाने से सारे दुख बाधाएं दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय।